अपना एनओसी लेने की प्रक्रिया में लगे, जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है। और झारखंड सरकार से हम लोगों ने एनओसी लिया 2004 2003 अप्रैल से इस स्कूल की यात्रा शुरू हुई है और 2005 में इसको सीबीएसई से स्टैंडर्ड 10 तक की मान्यता मिली। ठीक है। सीबीएसई में +2 अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों का इंस्पेक्शन 2008 में हुआ और आज अप्रैल 2010 से सीबीएसई ने हमको स्टैंडर्ड 10 तक की मान्यता प्राप्त की है, साइंस एवं कॉमर्स फैकल्टी। झारखंड में कई जगह हमारे इस ट्रस्ट को लोग समाज के सारे वर्गों का समर्थन मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है। अभी बोकारो में हमारे पास ज़मीन दी गई, देवघर में हमको ज़मीन दी गई। समाज के सारे वर्ग आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह निष्पाप सेवा करता है। और हमारे जो संस्थापक हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, इनका यह आदेश है कि समाज में ऐसी शिक्षा लाई जाए जो केवल किताबों की सीमा में कैद न रहे, किताबों की सीमा से निकालो और समाज में ऐसी शिक्षा दो जो शिक्षित समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। बोकारो में, रांची में सब लोग बैठ के शिक्षा बांटते हैं। खास महल में कोई शिक्षा बांटे, बेरमो में बांटे, बगल में कोई गांव है वहाँ के लोगों में बांटे, ताकि समाज की जो विषमता है वह दूर हो। और जब तक विषमता दूर नहीं होगी और शिक्षा के अलावा और कोई माध्यम नहीं है तो इस समाज के इस खाई को पाटे। आज जितनी समस्या है केवल इसी खाई के कारण है। हम शिक्षा का महत्व ये समझते हैं कि किताब पढ़ाओ, परीक्षा लो और 90% नंबर ले आओ और चले जाओ। जिस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं, जिस शिक्षा की कोई उपादेयता नहीं, इसकी कोई उपयोगिता नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे संस्थापक कहते हैं, सारी टीम को वो पर्सनली ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे जाओ और शिक्षा में बैठ के ये बात करके बताओ कि पहले बोलो कि संस्कृति की जो बात करते हो तो संस्कृति और नैतिकता की बात करने वाले ये आती कहाँ से है? संस्कृति, संस्कृति का उद्भव, संस्कृति का उद्गम गंगोत्री है संस्कार। जब तक संस्कार विकसित नहीं होंगे तब तक सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं बनेगा, संस्कृत व्यक्ति नहीं बनेगा। और सुसंस्कृत व्यक्तियों के समूह से ही किसी देश की संस्कृति बनती है। किसी देश की संस्कृति सुसंस्कृत व्यक्तियों के माध्यम से ही बनती है। हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। कौन सी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं? हम तो अपने संस्कारों से ही दूर चले गए। आज परिवार हमारा टूट गया, समाज हमारा टूट गया, जाति में टूट गए, धर्म में टूट गए। यह केवल हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का यह प्रभाव है। अगर दोषी हैं तो हम शिक्षक दोषी हैं, इसके लिए हमें अपना दोष मानना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे महाराज जी ने कहा कि नहीं, पहले तुम संस्कार दो। जिस नैतिकता की बात करते हो, तुम चरित्र की बात करते हो, नैतिकता कहाँ से आती है? नीति से। नीति से ही नैतिकता बनती है। और जो नीति है वो कहाँ से आती है? जो समाज की रीत होती है। हम तो अपनी रीतियों से ही नावाकिफ़ हैं। रीति हमारी कुछ कहती, रीति कहती कि अपने से बड़ों को प्रणाम करो। हम भूल गए तो हमारी नीति गलत हो गई। हमने बड़ों को हेलो हाय करना शुरू कर दिया, हम भूल गए। आज के दिन में परिवार बिखर गया। जब परिवार टूटेगा तो समाज टूटता है। और इसको बांधने का एक ही जरिया है शिक्षा। शिक्षा से ही संस्कार, शिक्षा से ही नीति। और ये दोनों बनेगा तभी सुसंस्कृत और नैतिक समाज की परिभाषा आप दे पाएंगे। पहले शिक्षक व्यवहारित हो जाए, पहले शिक्षक का व्यवहार कुशल होना बहुत आवश्यक है। आज के दिन में क्या होता है, हम अपनी सामाजिक बोझ के दबे तले इतने दब गए हैं। आप अभी हमारे मित्र एक पत्रकार बंधु आए, वो यहाँ आने के साथ उन्होंने पीओ को फ़ोन किया कि वो रास्ते में जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, इसको ठीक करें।
आपके मन पर तो उस ट्रैफिक का बोझ है, आपके मन पर उस ट्रैफिक का बोझ है। जब आप वर्ग में शिक्षा पढ़ाने जाते हैं तो आप तो बोझ से दबे हुए, तब आप क्या करते हैं, जाते हैं वर्ग में, बच्चा आपसे पूछता है क्या करें सर, हमको जरा इस समस्या का समाधान दीजिए। शिक्षक तो खुद अपने बोझ से दबा हुआ है, सुबह नाश्ता नहीं करके चला है, वो किसी न किसी आक्रामकता से प्रभावित है, या तो स्कूटर से आ रहा है, आगे कोई आदमी जा रहा है उसको ठोकर मार देता है, वो तो खुद ही इतना दुखी है, वो सुख क्या बांटेगा। वर्ग में सुख वही बांटता है, समाज में सुख वही बांटता है जो खुद सुखी होता है। एक दुखी व्यक्ति किसी को सुखी नहीं कर सकता। बड़ी पूंजी होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका बच्चा भगवान का रूप होता है। तो क्या हुआ, अपने उस रूप को अविकसित छोड़ना चाहेगा? वो तो चाहेगा कि उसको दुनिया, वो भले कोयला के खदान में काम करता रहा हो, उसका बच्चा जरूर कुछ बने, जीवन में कुछ आगे बढ़े। और इसका दायित्व तो किसको है? विद्यालयों को। आज के दिन में विद्यालय में आप जाएंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, हमने बदला ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों को बदल दिया यहाँ अपनी संस्थाओं में। और इसीलिए समाज ने आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के सहयोग से स्वीकार किया है समाज ने। बोकारो में ज़मीन मिली, करोड़ों की ज़मीन बोकारो में मिली, 2.5 एकड़ ज़मीन। देवघर में ज़मीन करोड़ों की मिली। क्यों मिल रही है? क्यों आपको +2 तक की मान्यता मिली? क्यों आप सबका सहयोग मिल रहा है पूरे संस्था को? क्योंकि जिस नैतिकता के केवल पोंगापंथी होने की बात करते हैं, वह नैतिकता का जो उद्गम है वही दोषपूर्ण है। इस बार वेलफेयर मीटिंग में थे करगिली में, लिखते लिखते थक गए। ये हमारे एग्रीमेंट में है, कर रहे हैं आपसे लिखने के लिए। अभी चूंकि एक खुशी का माहौल है, मैनेजिंग कमेटी ने सर का ही 5,000 रुपये भी दिया था उस लड़की को, तो बात करेंगे अभी। जो एनुअल फंक्शन में जितने कमिटमेंट किए गए उसे करा देते हैं। सर को हमने कन्वे भी आते हैं, कभी इस तरीके की हिमायती हो सकता है। और हम लोग तो खाली शहरों की तरफ जाते, यहाँ का विकास नहीं कर पाते। क्या हमारा कोई दायित्व तो नहीं है सर? मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ समाज के सारे लोगों से। अच्छा सर, आप अपना गप करें। मेरा सबसे हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है मेरी, इस पुनीत कार्य में मुझे सबका सहयोग हम लोग को चाहिए। हमारा सहयोग करें ताकि हम इस एरिया में शिक्षा की जो ज्योति आज जंगल से उठा के चलाई गई है वो हम लोग फैल सकें। और आप देखेंगे कि समाज का यह एरिया एक विकसित एरिया, विकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। आज भी विकास है, लेकिन विकास का मतलब केवल व्यवसायीकरण से नहीं। मैंने जो कहा आपको, जिस समाज की जिस नैतिकता की, जिस चरित्र की बात करते हैं, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे हमारे बच्चे विकसित हों, हमारे बच्चे नैतिक हों, हमारे बच्चे में चरित्रिक विशेषता हो, हमारे बच्चे समुन्नत हों, उन्नत हों, व्यवहार कुशल हों। लेकिन अगर चाहेंगे, उसके लिए आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। सहयोग की परिधि को थोड़ा सा व्यवहार से काफी है, व्यवहार से सारे लोग कह लेंगे। खुलेआम कहा है